माँ स्कंदमाता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंदमाता की पूजा की जाती है। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय, मुरुगन कुमार और माता का अर्थ है माँ, इसलिए इन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। माँ स्कंदमाता मातृत्व, करुणा और शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। इनका स्वरूप दिव्य और कोमल है। वे सिंह पर सवार होती हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं। 2 हाथों में वे कमल पुष्प धारण करती हैं, एक हाथ से आशीर्वाद देती हैं और गोद में अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय स्कंद को धारण करती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना पर विराजमान कमलिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय दैत्य तारकासुर ने देवताओं पर अत्याचार बढ़ा दिए थे। उसने तप करके वरदान पाया था कि केवल भगवान शिव के पुत्र से ही उसका वध हो सकता है। उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और विवाह से दूर रहते थे। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना करने पर माता पार्वती ने जन्म लिया और भगवान शिव से विवाह किया। उनके गर्भ से भगवान कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। यही कार्तिकेय आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को मुक्त कराया। क्योंकि माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को जन्म दिया और सदैव अपनी गोद में धारण किया, इसलिए उन्हें स्कंदमाता कहा गया। स्वरूप और विशेषताएं। माँ स्कंदमाता की पूजा से भक्त को मातृत्व का स्नेह और शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। उनका स्वरूप शांत, सौम्य और करुणामयी है। वे सिंह पर विराजमान हैं, जो उनके वीर स्वरूप को दर्शाता है। उन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। माँ स्कंदमाता की कथा हमें ये शिक्षा देती है कि मातृत्व संसार का सबसे बड़ा वरदान है, जो शक्ति और करुणा का संगम है। माँ केवल करुणामयी नहीं, बल्कि पुत्र के लिए संकटों से लड़ने वाली शक्ति भी हैं। जीवन में संयम, धैर्य और करुणा से ही वास्तविक विजय संभव है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा करने से भक्त को धैर्य, संयम और करुणा की प्राप्ति होती है। परिवार में शांति और सौहार्द बना रहता है। संतान से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं और संतान उन्नति करती है। भक्त को आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सांसारिक सुख भी प्राप्त होता है। माँ स्कंदमाता केवल देवताओं की माता नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि की पालनहार हैं। उनकी उपासना से भक्त को मातृत्व का आशीर्वाद, पारिवारिक सुख, समृद्धि और जीवन में शक्ति की प्राप्ति होती है। वे सिखाती हैं कि शक्ति और करुणा का संगम ही सच्चे धर्म का आधार है।